स्टार्ट। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अशोक पाल एचसी ने पर्चा बयान इस आशय का पेश किया कि वह अपने घर से खाना खाकर बाहर आया तो उसके घर के बाहर कुछ युवक खड़े थे जो मुझे आते को देखकर जोर जोर से बोलने लगे कि वो आ गया है, इसे जान से मार दो। तभी उन्होंने मुझे जान से मारने की नीयत से चाकू निकाला और मुझ पर वार किया तो मैंने चाकू पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ पर चोट आई। इनके हाथों में लोहे के पाइप थे। मुझे जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मेरे दोनों पैरों पर चोटें मारी, साथ ही मैंने रोला किया तो मेरा छोटा भाई शाहिद व समीर आ गए, जिन्होंने मुझे घायल अवस्था में पीबीएम में भर्ती करवाया आदि। उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना कोर्ट गेट के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 307, 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध की गई तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आवश्यक अनुसंधान के उपरांत यह आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 307, 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय सेशन न्यायाधीश बीकानेर के यहाँ कमिट किया गया। कालांतर में यह पत्रावली अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 307, 323, 325, 341 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप अभी निर्धारित किए गए, जिन्हें अभियुक्त गण के द्वारा अस्वीकार करने पर विचारण प्रारंभ किया गया। दौराने अन्वीक्षा परिवादी आहत व अभियुक्त गण की ओर से धारा 323, 341, 325 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में राजीनामा पेश किया, जो तस्दीक किया जाकर राजीनामा के आधार पर अभियुक्त गण को धारा 323, 341, 325 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से दोष मुक्त किया गया। अब अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 307 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का ही
आरोप शेष रहा है। अभियुक्त गण के विरुद्ध अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त गण को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया तो अभियुक्त गण ने स्पष्टीकरण दिया कि वे निर्दोष हैं। बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त गण का अपनी बहस में यह तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। परिवादी आहत सहित सभी महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं व अभियोजन कहानी की तायद नहीं करते हैं। अतः अभियुक्त गण को आरोपित अपराध में दोष मुक्त घोषित किया जावे। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया। इस न्यायालय के द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की साक्ष्य का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर मनन किया गया। अवधारणार्थ बिंदु संख्या 1 लगायत 2 के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का विवेचन व इस न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है। शेष रहे आरोप धारा 307 भारतीय दंड संहिता के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आई साक्ष्य सामग्री का विवेचन करें तो इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी व आहत गवाह है, जिसके पर्चा बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P5 चाक की गई है। उक्त गवाह ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि मैं सुबह अपने घर के बाहर खड़ा था। 2 अज्ञात आदमियों ने आकर उसके साथ मारपीट की और मैं नीचे गिर गया। मारपीट करने वालों को मैं नहीं पहचानता हूँ। मेरे साथ हाजिर अदालत मुल्जिमान ने मारपीट नहीं की थी, ना ही ये मौके पर मौजूद थे। इस प्रकार यह गवाह पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है।